Good morning all of you. Today I start chapter number 2 poetry class 10th. आप लोगों की पोइट्री है कौन सी? सेकंड नंबर की, सेकंड चैप्टर द सॉम ऑफ लाइफ. साम की स्पेलिंग आप लोग इसको पसलम वगैरह या फिर और कुछ ना पढ़िएगा, इसमें पी साइलेंट है और एल साइलेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? साम ऑफ लाइफ. ठीक, द साम ऑफ लाइफ इसका मतलब होता है भजन. साम ऑफ लाइफ भजन या मीन्स वास्तविकता, रियलिटी. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द पोएट. पोएट कौन है इस चैप्टर के? एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, जिनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है. हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो 1807 to 1882 वॉज अ पॉपुलर अमेरिकन पोएम. ये जो सन दिया गया है 1807 से 1882 मीन्स इसका होगा 1807 में उनका जन्म हुआ और 1882 में उनकी मृत्यु हुई. वॉज अ पॉपुलर अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकी कवि थे, बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी कवि थे. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूरोपीय भाषाओं के बहुत अच्छे एक नंबर के टीचर थे. अ पॉपुलर पोएट, एक प्रसिद्ध कवि हुए. ही वॉज ग्रेटली एडमायर्ड इन हिज लाइफ टाइम, उन्हें हमेशा प्रशंसा की गई, उनकी हमेशा प्रशंसा की गई. ही noted his noted works were poems on slavery, the Spanish student, and his first collection of poems published in 1839. और वह स्पेनिश स्टूडेंट भी रहे. ही द स्पेनिश स्टूडेंट एंड his first collection of poems published in 1839. उनका जो पहला कलेक्शन था पोएम का वह 1839 में प्रकाशित किया गया. द स्पेनिश स्टूडेंट. समरी ऑफ द पोएम. पोएम के बारे में आप लोग क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इसमें बताया जाएगा. समरी में उसका सारांश बताया जाता है. द पोएम द सॉम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838. 1838 में कविता जो है प्रकाशित होती है, पोएम प्रकाशित होती है. अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविकता को देखते हुए, उसको मनाते हुए. लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन क्या है? केवल एक खाली सपना नहीं है, स्वप्न नहीं है. इट इज़ अ सीरियस रियलिटी, यह गंभीर वास्तविकता है. डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, मीन्स मृत्यु है इसका लक्ष्य नहीं है. फॉर सोल इज़ इमोर्टल, मतलब कि जो आत्मा है वो हम लोगों की क्या है? वो इमोर्टल है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी. आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू वर्क, हमारे जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है वह क्या है? इज़ टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना. एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन उन्नति करना, आगे की ओर बढ़ना. नाउ स्टार्ट द पोएम. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, एंड वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है. लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, मीन्स जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, मीन्स पैदा होकर मर जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है. डस्ट दाउ आर्ट, हम लोग क्या हैं? मिट्टी से बने हुए हैं. टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और पुनः जब हम लोगों का जन्म होता है, कहा जाता है कि हम लोग मिट्टी से, जब हम लोग खेलते हैं बचपन में तो मिट्टी से ही एकदम मिल जाते हैं, मिट्टी में एकदम हम लोगों को मिट्टी लग जाती है, हम लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती है. मीन्स मिट्टी से बना हुआ हम लोगों का शरीर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मिट्टी में ही मिल जाएगा. जब हम लोगों को का दाह संस्कार किया जाता है मृत्यु के बाद, तो क्या होता है? हम लोगों को मिट्टी डाल दी जाती है, मिट्टी में हम लोगों को कभी गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है या जला दिया जाता है. कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एट लास्ट हम लोग मिट्टी में ही पहुंचते हैं, मिल जाते हैं उसमें. तो मिट्टी से ही बने हुए हैं. एंड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, वापस चले जाएंगे. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा कहा जाता है वह अमर है, वह मरती नहीं है. नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डिस्टेंट एंड और वे, ना तो दुख और ना ही सुख. इज़ आवर डिस्टेंट एंड और वे, यह मतलब कोई निश्चित नहीं है, लिखा बनाया मतलब एकदम से एग्जैक्ट वही नहीं है, आप लोग इसे बदल सकते हैं.
बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, यह हम लोगों को मान के यह नहीं करना चाहिए, यह हम लोगों को मान नहीं लेना चाहिए कि जो हुआ वह निश्चित है। मीन्स जो सुख है, जो दुख है, जो हम लोगों को मिल रहा है वह सब निश्चित है, यह हम लोगों को मान के नहीं बैठ जाना चाहिए। बट टू एक्ट, लेकिन कार्य करना चाहिए, दैट ईच टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल पर, मतलब जो प्रत्येक आने वाला कल है हमेशा हम लोगों को कार्य करना चाहिए। और फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, और प्रत्येक जो आज बने इस तरह से काम करना चाहिए कि बीते हुए कल से हमारा आज जो है वह अत्यधिक अच्छा हो। मीन्स हम लोगों को बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए बिना कुछ सोचे कि यह ऐसा लिखा था, ऐसा बनाया हुआ था कि अब यह बदलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा जाता है इफ़ यू विल हार्ड वर्क यू विल गेन गुड रिजल्ट। ठीक, अगर आप लोग कठिन परिश्रम करोगे तो आप लोग को अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार क्या है? ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार जो है युद्ध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैदान है। इन द विवेकस ऑफ लाइफ, और जीवन में बहुत सारे पड़ाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें तो जैसे एक गाड़ी होती है कोई, वो जब चलना शुरू करती है, जैसे नई गाड़ी आप लोग लेते हैं, नई गाड़ी जो है वो जब चलना शुरू करती है एकदम नई रहती है, उसके पास फुल पावर रहती है, फ्यूल डाल देने पर बहुत अच्छी स्पीड से भागती है। ठीक उसी तरह से कभी वो ख़राब हो जाती है तो उसे हम लोगों को बनाना पड़ता है, फिर ख़राब होती है तो बनाना पड़ता है, फ्यूल ख़त्म होता है तो उसमें डालना पड़ता है एज अ एनर्जी। जैसे लोग होते हैं, इंसान जैसे होते हैं, जैसे बच्चा जो होता है छोटा सा, तो वो कुछ जानता नहीं रहता, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, सीखता है, एनर्जी उसको एज हम लोग खाकर एनर्जी गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसी तरह से और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं उसमें कभी हम लोग सुख मिलता है, कभी हम लोगों को, कभी हम लोग दुखी होते हैं। तो इस तरह से जीवन जो है, जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं कि हम लोगों को कभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कभी बहुत सारे खुशियाँ मिलती हैं हम लोगों को। तो इस तरह से घबराना नहीं चाहिए। मीन्स प्रत्येक दिन, पिछले स्टेंजा में आप लोगों ने पढ़ा, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, हम लोगों को जो प्रत्येक कल है उसे और अच्छा बनाना चाहिए, जिससे आने वाला जो आज हो हम लोगों का वह पिछले बीते हुए कल से और अच्छा हो। तो इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जो संसार है वह युद्ध क्षेत्र, युद्ध का एक मैदान है। इन द विवेकस ऑफ लाइफ, और जीवन में हम लोगों को बहुत सारे पड़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बी नॉट लाइक डम, गूंगे मत बने रहो, मतलब चुप होकर सब कुछ सुनो देखो मत। ड्रिवन कैटल, या फिर ड्रिवन कैटल मतलब हाँके जाने वाले पशु जो होते हैं, जैसे जानवरों को आप लोग देखते होंगे कि उन्हें डंडे के सहारे से हाँक दिया जाता है और वो उसी दिशा में चलते जाते हैं। ना तो गूंगे बनो, गूंगा मीन्स कि सब कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो। और ड्रिवन कैटल, हाँके जाने वाले जानवर ना बनो कि जिधर कह दिया जाए बस उसी लीक पर चलते रहो। मीन्स डू समथिंग, कुछ ऐसा करो जिससे कुछ हो, दुनिया जाने, देश जाने, आप लोगों को, हम लोगों को, आपको की प्रोग्रेस हो, उन्नति हो। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, और संघर्ष में एक नायक बनो, एक हीरो बनो। मीन्स संघर्ष में पीछे ना हटो और कठिन परिश्रम करो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ उठें मतलब शुरू करें, एंड डूइंग और कार्य करें मतलब आओ साथ मिलकर हम लोग, मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को? काम करना चाहिए। विथ हर्ट फॉर एनी फेट, पूरे मन से, सच्चे मन से, फॉर एनी फेट, किसी भाग्य से लेकर भाग्य को पकड़ के नहीं अटके रहना चाहिए कि हम लोगों के भाग्य में ही नहीं है कि हम लोगों को मिले। अगर आप लोगों को कुछ पाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? यू विल हैव टू डू अ हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क। तुम लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कोई भी इंसान होगा, अगर उसे कुछ पाना है, उसका एक बड़ा लक्ष्य होगा और आप लोग अच्छे तरीके से सिंपली अगर उसको पाना चाहेंगे तो यू विल हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। तुम लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ जो होती है हम लोगों को कभी आसानी से नहीं मिलती है। हमेशा उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत परीक्षाएं देने पड़ती हैं, तब जाके हम लोगों को वो मिलता है। अब स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहो मीन्स हार्ड वर्क करोगे तो जो गोल होगा वो वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा ज़रूर। स्टिल परसुइंग, और जो पाना चाहते हो उसका पीछा करो, उसके पीछे रहो। लर्न टू लेबर
एंड टू वेट, और सीखो, टू लेबर परिश्रम करते रहो और सीखते रहो, एंड टू वेट और इंतज़ार करते रहो। मीन्स ये पोएम इतनी अच्छी है, इसमें जीवन की वास्तविकता रहस्य बताया गया है आप लोगों को कि ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे दुख सुख खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसमें आप लोग घबराओ मत, कठिन परिश्रम करो, जो पाना चाहते हो अपने लक्ष्य को एकदम नाप लो और उस पर कार्य करते जाओ, इंतज़ार करो, कठिन परिश्रम करो और सीखते रहो, और आप लोग जो आप लोगों का गोल होगा, एम होगा, आप उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से आप लोगों की पोएम समाप्त होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स देन यू कैन आस्क आवर स्कूल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8576879375। थैंक यू।